आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रसंग पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, रामायण से ली गई है। भगवान राम और माता सबरी का मिलन। आपको मालूम है कि वर्षों से माता सबरी भगवान राम से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान राम तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। वो बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन प्रतीक्षा उसी धैर्य के साथ कर रही थी। कथा प्रारंभ करूं इससे पूर्व एक आपसे निवेदन है, कृपया कथा में, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप कथा के मर्म को समझ पाएंगे। देर न करते हुए इस बहुत ही सुंदर कथा की शुरुआत करते हैं। माता सबरी का जन्म भील परिवार में हुआ था, भील जाति में हुआ था। सबरी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पशु पक्षी जानवरों के प्रति उनके हृदय में बहुत ही दया करुणा का भाव था। आप जानते हैं कि जंगल में भील जाति मुख्यतः जंगलों में निवास करती है, और जंगल में ऋषि मुनि महात्माओं का भी कुटिया होता है, आश्रम होता है। तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव सबरी पर बचपन से ही पड़ा। वह साधु संतों के सानिध्य में रहना पसंद करती थी। जब भी कोई भंडारा होता था, कथा होता था, तो सबरी उसमें जरूर सम्मिलित होती थी। उस समय बहुत कम उम्र में ही विवाह की प्रथा थी, और सबरी का भी विवाह बहुत ही कम उम्र में तय कर दिया गया। एक भील जात में प्रथा थी कि विवाह के अवसर पे रिश्तेदारों को भोजन में मांस जरूर परोसा जाता था। तो उसके लिए बहुत से छोटे छोटे जानवरों को लाया गया था। जब सबरी को पता चला कि हमारे विवाह में इनको काट करके इनका मांस मेहमानों को परोसा जाएगा, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा, और मन में ख्याल आया कि अगर हमारा किसी तरीके से विवाह रुक जाए तो इन निर्दोष जानवरों का वध नहीं हो पाएगा, इनकी जान बच जाएगी। और इसी तरह सोचते हुए वह घर से रात को अंधेरे में निकल भागी। वो जंगल में काफी दूर तक आगे चली गई, ताकि कोई उन तक पहुंच न सके। और वहां जाकर के उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आश्रम देखा। वह ऋषि मतंग का आश्रम था। उस आश्रम में माता सबरी उस आश्रम में जाकर के रहने लगी। वह आश्रम की सफाई करती थी, संतों का सानिध्य मिलता था, उनके लिए फूल पत्ती पूजा की सामग्री की व्यवस्था बड़े प्रेम से करती थी, और साथ ही उनकी सेवा बड़े मनोयोग से करती थी। ऋषि मतंग सबरी से बहुत प्रभावित थे और उसको अपनी पुत्री के समान मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, वर्षों बीत गया। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को बुला करके कहा कि अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, मैं अब इस नश्वर शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु के धाम में जाना चाहता हूँ। सबरी रोने लगी कि गुरुजी, आपके अलावा तो मेरा कोई है नहीं, मैं कैसे रहूंगी। तब मतंग ऋषि ने बताया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ राम हैं और प्रभु का दर्शन होगा। तो सबरी ने कहा कि प्रभु के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तब मतंग ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें सबरी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान राम खुद इस कुटिया में, इस आश्रम में आकर के तुमको दर्शन देंगे। और गुरु की बात सबरी ने गांठ बांध लिया। वह दिनों रात भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। रोज पूजा करती थी, रास्ते में सफाई करती थी, कंकड़ों को चुन चुन के हटाती थी, फूल बिछाती थी कि कब मेरे भगवान आ जाएं, कब मेरे भगवान आ जाएं। इस तरीके से करते करते वर्षों बीत गए। सबरी बूढ़ी हो चली थी, उसका शरीर जर्जर हो चुका था, और उसके मन में भी कभी कभी ख्याल आता था कि पता नहीं प्रभु के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन उसको ये भी विश्वास था कि हमारे गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अगर गुरु ने कहा है तो भगवान
जरूर आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आपको मालूम है कि जब सीता माता का हरण हुआ तो भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी का पता लगाते लगाते मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी के कुटिया में पहुंच गए। और सबरी तो जैसे धन्य हो गई, भगवान को देख करके वो भाव विह्वल हो गई, उनके चरणों में गिर गई के ही भांति करऊं स्तुति तुम्हारी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पैर को छोड़ ही नहीं रही थी, अश्रुपात हो रहा था, वो रो रही थी। भगवान को सामने पा करके एक भक्त की क्या स्थिति होती है आप सहज कल्पना कर सकते हैं। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अगर भगवान उनके सामने आ जाए तो उनकी मन स्थिति क्या होगी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। यही हाल माता सबरी का था। भगवान ने प्रेम से उठाया और कहा, देखो मैंने वादा किया था, तुम्हारे गुरु ने तुमको विश्वास दिलाया था, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। एक कवि ने बहुत सुंदर भजन लिखा जो है कि मैंने आश्रम नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो सबरी जो है रोज जो है आश्रम की सफाई करती थी, रास्ते की सफाई करती थी। फिर वह भूल गई, कहती भगवान अरे मैंने तो आपको कुछ खिलाया नहीं, मैं आपके लिए बड़े सुंदर जो है बड़े मीठे बेर तोड़ करके लाई हूँ। और कुटिया के अंदर जाती है और वहां जो है थाली में कुछ बेर रखे हुए हैं। फिर वो सोचते कि कहीं बेर खट्टे ना हो, तो वो जो है चखने लगती है। प्रेम की स्थिति देखिए, जो है वो जूठा बेर लेकर के आती है और भगवान मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से उस जूठे बेर को खाते हैं और अपने आप को जैसे उन्होंने धन्य कर लिया, साथ ही सबरी माता भी धन्य हो गई। ऐसा जो है आपको उदाहरण विरले मिलेगा जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। सबरी निवेदन करती है कि प्रभु मैं तो अनपढ़ हूँ, निम्न जाति में हूँ, स्त्री हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, आपकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए। तब जो है भगवान राम जो है सबरी को कहते हैं, माता मैं नवधा भक्ति बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। और ये प्रभु की वाणी है। अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, वो आपको मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी थी। वैसे ही रामचरितमानस में नवधा भक्ति में भगवान श्री राम की पवित्र वाणी है, नवधा भक्ति के रूप में। तो जो लोग उसका श्रवण करते हैं सहज ही वो भगवान को उपलब्ध हो जाते हैं, भगवान के प्रेम में पड़ जाते हैं। भगवान ने राम ने सबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, पूरा प्रसंग पूरा विवरण जो है आप जो अरण्य कांड में देख सकते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिय पर दोषा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान राम अंत में कहते हैं कि मेरा दर्शन करने से भक्त सहज ही मुझे ही प्राप्त हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन वाणी कर्म पवित्र है उसको मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। जो छली है, कपटी है, दम्भी है, उसे मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। मैं तो सर्वत्र हूँ, चारों तरफ हूँ, और प्रेम 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 से मैं सहज ही प्रकट हो जाता हूँ। तो भगवान की कही हुई वाणी है। सबरी को नवधा भक्त के रूप में एक ऐसा उपदेश दिया है जो आने वाले युगों युगों तक भक्तों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। ये प्रेम की कथा है माता सबरी और भगवान राम के मिलन की। ये सबरी के धैर्य एक उदाहरण है भक्तों के लिए जो भक्ति मार्ग में हैं। उनकी भी जो है माता सबरी जैसे उनके अंदर भी धैर्य होना चाहिए, उनके अंदर भी परमात्मा के प्रति वैसा ही प्रेम होना चाहिए, वैसा ही विश्वास होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है और जो भक्ति के मार्ग में हैं वह इस प्रसंग को सुन करके जो है गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय भर आता है। और प्रभु के गुणों को सुन करके कि भक्त के प्रति प्रभु का क्या भाव रहता है, वह भाव विह्वल हो जाते हैं। जूठे बेर खाना एक भक्त का
कि प्रेम का द्योतक है, और भगवान जो है बड़े प्रेम से जूठे बेर को खा करके भक्त को धन्य कर दिया। माता सबरी भी जो है धन्य हो गई। युगों युगों से भगवान की प्रतीक्षा फलीभूत हुई जब भगवान साक्षात माता सबरी के सामने उपस्थित होते हैं। और इस तरीके से सबरी कुछ समय बाद जो है निज धाम को, प्रभु के धाम को चली जाती हैं, और आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग छोड़ जाती हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। एक बार फिर मेरा प्रेम से जय जय सिया राम।